सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावक वंदन। मेरे ऊपर जाए जिनके कारण से मुझे इस बुद्ध शासन में संपदा प्राप्त हुई, वंदन मेरे सभी आचार्य मंत्र का। तो आज इस विषय के बारे में हम समझेंगे। दरअसल आज हमने एक स्टेटस रखा था, है ना, अपेक्षाओं को लेके, जो व्यक्ति की अपेक्षा होती है। तो उसपे हमारे एक शिष्य ने बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा कि क्या यह जो है ये भगवान के शिक्षा के अनुकूल है क्या? क्योंकि जब उसने पढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि नहीं, भगवान की शिक्षा के अनुकूल तो ऐसा नहीं है। तो हाँ या ना? तो स्टूडेंट इस प्रकार से था कि एक्सपेक्ट नथिंग एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। मतलब कि जब आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, कई सारी हर चीज में हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, चाहे हम किसी के साथ रिश्ते में क्यों हो, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार के रिश्ते में हम होते हैं, तो वहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। साधारणतः एक माता जिसके प्रेम के प्रति, जिसके स्नेह के प्रति, जो अपने पुत्र के प्रति प्रेम करती है, स्नेह करती है, उस प्रेम और स्नेह को निस्वार्थ प्रेम के रूप में देखा जाता है। पर हम नहीं कह सकते कि वहां पे अपेक्षाएं नहीं, वहां पे भी अपेक्षाएं होती। ऐसी कोई माता नहीं जिसका अपने पुत्र के प्रति कोई अपेक्षा नहीं होती है कि वो भी मेरा बड़े होने पर मेरा लालन पालन करेंगे। सरल से अपेक्षा है ना। और शादीशुदा जीवन में भी अपेक्षा होती है, बच्चों की भी माता पिता के प्रति अपेक्षा होती है। तो रिश्ता मित्र भी हो, रास्ते में कोई मिल भी गया, हम संसार में अगर जिंदा भी है, संसार में रह भी रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम अनजान सड़क पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारी एक अपेक्षा होती है कि हम किसी से कुछ पूछे रास्ता तो हमें बताए सरल से कि भाई ये कहाँ होता है, उसे पता होगी। और उसे नहीं पता हो तो ना बताए, पर वो बताना भी अच्छी प्रकार से हमें जब बताए कि हाँ ठीक है भाई, मुझे नहीं पता सर, नहीं नहीं मुझे नहीं पता ना। मतलब अगर हम एक अनजान सड़क पे चल रहे हैं और उस अनजान सड़क पे चलते भी हमारी कोई ना कोई अपेक्षा होंगी अनजान व्यक्तियों से भी कि कम से कम से तो जवाब दे, तो अपेक्षा ना हो ये संभव नहीं। तो यहाँ पे कहा गया कि एक्सपेक्ट नथिंग एंड यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। अगर आप कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे, ऐसे कोई अपेक्षाएं नहीं होंगी, तो आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। And आगे लिखा था कि बट इट्स सैड टू लिव दैट वे। पर ऐसा जीवन जीना बड़ा उदासीन कारक हो सकता है। तो ऐसा आप जीवन जीते जिसमें आप अपेक्षाएं रखते हैं किसी से, तो ये बड़ा उदासीनतापूर्ण जीवन है। तो यह मेरे शिष्य ने मुझे इस पे कमेंट करके पूछा कि बनते जी ये भगवान की शिक्षा के अनुकूल है या नहीं। तो आपके अनुसार क्या लगता है कि आपके भगवान के शिक्षा के अनुकूल है? मेरे अनुसार तो मैं जितनी भगवान की शिक्षा समझा हूँ, मेरे अनुसार ये बिल्कुल भगवान की शिक्षा के अनुकूल है। सबसे पहली बात, भगवान ने हमें बता के रखा है कि दुख तो प्राप्त हो, पर ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ अपेक्षाओं के कारण से हम दुख प्राप्त करें। दुख इसलिए प्राप्त हो रहा है कि हम अनित्य बोध को समझ रहे हैं, अनात्म बोध को समझ नहीं। आप अनित्य को ऐसा, और ऐसा नहीं है कि अगर अनित्य को समझ लेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप अनात्म बोध को समझ लेंगे तो दुख नहीं होगा, दुख तब भी होगा। और उसको ना समझने पर भी दुख होता है। बस फर्क इतना रहता है कि जब व्यक्ति अनित्य को समझ लेता है, दुख को समझ लेता है, तो उसको पता है कि ये बात आने वाली ही है, ये बात होने वाली है, इससे मैं बच नहीं सकता। और जब व्यक्ति अनित्य बोध को नहीं समझ पाता, अनित्य अनात्म बोध को नहीं समझ पाता है, तो उसको पता ही नहीं होता कि यह संसार में दुख आने वाला है। तो उसमें क्या होता है कि सडनली आ जाना, जो भी दुख है, सता अरे मेरे साथ क्यों ऐसा हो। फिर वहां ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, और ये प्रश्न किसी भी दुख को और बड़ा करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मैं तो इतना अच्छा कर रहा हूँ, मेरे जीवन में इतना मैं पुण्य कर रहा हूँ, सत्कर्म कर रहा हूँ, तो फिर मेरे साथ तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो जब मन में ये भाव उत्पन्न हो जाता कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वहां पे हमने समझना चाहिए था कि या तो मेरी अनित्य इस सिद्धांत को समझने में कहीं गलती हो रही है,
या अनात्मा इस सिद्धांत को समझने लगेंगे? क्योंकि दुख तो आना ही था। और जब आप अनित्य को समझ लेते हैं, अनात्मा को समझ लेते हो, तब आपको पता है कि दुख तो आना ही है। और जब दुख आ भी जाता है तो क्योंकि आपको पता था पहले से ही दुख आने वाला है, तो अभी अनित्य और अनात्मा का सिद्धांत आपके पास होने के कारण से आप उसको अनित्य के दृष्टिकोण से देखते हैं कि हाँ, यहाँ पे इस अनित्य बोध के ना समझने के कारण से हाँ, ये अनात्मता यहाँ इस प्रकार से काम कर रही है और इस प्रकार से मुझे दुख। और आप उससे, क्योंकि अनित्य का सिद्धांत आपको बता देता है कि दुख कैसे हो रहा है, वही अनात्मा का सिद्धांत आपको ये बता देता है कि अगर इस प्रकार से मैंने अनात्मा की भावना किया तो ये दुख की अनुभूति से मैं उठ सकता हूँ। तो ये है, दुख तो रहेगा ही रहेगा, आप दुख से छुटकारा नहीं पा सकते, दुख से आप बच नहीं सकते। पर इन सिद्धांतों का सहारा आपके पास होने के कारण से आप भावना कर सकते, चित्त की अच्छी प्रकार से भावना कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने की बात है कि कई बार लोगों को लगता है कि भगवान ने तो सिखाया है कि अपेक्षा रखो ही मत। पर मुझे ऐसा कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिला डायरेक्टली कि भगवान कहते हैं कि अपेक्षा मत। मिक्सचर ये हो जाता है कि हम क्या हो जाते हैं कि भिक्षु को दी हुई शिक्षा और गृहस्थों को दी हुई शिक्षा, इसमें हम भेद नहीं करते। भगवान गृहस्थों को कहीं नहीं कहते हैं कि आप अपेक्षा मत। भगवान तो गृहस्थों को बताते हैं कि कर्तव्य करो अपने। क्योंकि संसार में अगर आप परिवार में रहते हो, परिवार में हर एक व्यक्ति की आपसे कुछ ना कुछ अपेक्षा होगी। तो भगवान इस प्रकार से शिक्षा देते हैं गृहस्थों को, इस प्रकार से भगवान उपदेश देते हैं गृहस्थों को कि वो उपदेशों में उसका कर्तव्य पालन इस प्रकार से हो जाता है कि जिस परिवार में, जिस समूह में रह रहा है वो, उस समूह में उस हर एक व्यक्ति की जो अपेक्षा है वो अपेक्षा पूर्ण होती है। क्योंकि अपेक्षा, जहां पे दो व्यक्ति बड़े लंबे समय से रह रहे हैं या तीन व्यक्ति लंबे समय से रह रहे हैं, वहां पे अपेक्षा रहेंगी रहेंगी। मैंने अभी ही कहा कि अनजान सड़क पे भी हम चल रहे हैं, अनजान देश में भी हम चल रहे हैं, उस अनजान देश में भी हमारी अपेक्षा होती है कि कोई हमारी सहायता करेगा। यहाँ हमारी सरल सी अपेक्षा होती है कि भाई लोगों में करुणा होनी चाहिए, लोगों में कृतज्ञ भाव होना चाहिए, लोगों में सहायता होना चाहिए, कोई अगर मुसीबत में खड़ा है तो उन्हें सहायता करनी चाहिए, या हमारी सहायता होनी चाहिए। तो अपेक्षा इस सिद्धांत से बचा नहीं जा सकता। तो ऐसा कहना कि अपेक्षा रखो ही मत, गलत बात है। अपेक्षा रहेंगी। क्या होना चाहिए कि जब अपेक्षा टूटती है तो उसके साथ कैसा आप डील कर रहे हैं, वो बताता है कि आपने किस प्रकार शिक्षा को आत्मसात। वो बताता है कि आप अनित्य सिद्धांत को समझे कि अगर आपकी अपेक्षाएं नहीं हो रही तो आप अनंत हैं, या तो फिर आप अलग ही तरह का जीवन जी रहे हैं। साधारण जो जीवन होता है, सरल जो जीवन होता है, उसमें अपेक्षा होती है। मानव होने के कारण से अपेक्षा होंगी ही होंगी। एक सत्पुरुष भी कल्पना रखता है या इस प्रकार के विचार रखता है कि समाज में सत्कर्म होना चाहिए। हम भी कल्याण मित्रों से भी अपेक्षा रखते हैं कि कल्याण मित्र ने हमारी सहायता करनी चाहिए। होती हमारी भिक्षुओं से अपेक्षा होंगी, भिक्षु के उपासकों से अपेक्षा होंगी, अपेक्षा होंगी। पर अगर अपेक्षा कभी टूटती है या अपेक्षा की पूर्ति नहीं हो रही है, तो वो वहां पे स्वीकृति का बोध उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ध्यान देने वाली बात है। और वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है, वहां पे व्यक्ति ये हो जाता है, वहां पे व्यक्ति दुखी हो जाता है। मैंने हमेशा एक उदाहरण बड़ा दिया है कि इस प्रकार मिट्टी का घड़ा होता है। आप मिट्टी का घड़ा किसी को दे रहे हैं और आप उससे अपेक्षा रख रहे हैं कि इसने मिट्टी का घड़ा संभाल के रखना चाहिए। होंगी भी अगर अपेक्षा तो कोई गलत बात नहीं है। पर आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि घड़ा मिट्टी का है, कभी ना कभी टूटेगा जरूर। आप मिट्टी घड़े की बड़ी अद्भुत बात है कि आप मिट्टी के घड़े को 100 साल रखते हैं, अगर उसे छूते भी नहीं है तो भी मिट्टी का घड़ा अपने आप एक दिन चूर चूर होना ही है, क्योंकि मिट्टी का बना है ना। आप उसे हर समय संभाल के नहीं रख सकते। और सरल सी बात है, मैं अगर किसी व्यक्ति को मिट्टी का घड़ा दे रहा हूँ, बड़ा प्रेम से दे रहा हूँ, तो वहां मेरी अपेक्षा होगी कि भाई इसने मिट्टी का घड़ा इस्तेमाल करना चाहिए।
इसलिए मिट्टी का घड़ा अपने पास संभाल के रखना चाहिए। कोई गलत बात नहीं है, पर कभी वो मिट्टी का घड़ा टूटते हुए दिखता है मुझे, या देखता है कि अरे इसने मिट्टी का घड़ा किसी और को दे दिया, तो मैं अपने मन में कैसे विचारों, कैसे इंटेंशंस को, कैसे कैसे आश्रवों को, कैसे कैसे कलेशों को स्थान दे रहा है, कैसे उत्पन्न हो रही है, उससे मैं उठ पा रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आखिरी में जिन बातों पे कंट्रोल किया जा सकता है उस पे भगवान कंट्रोल करना सिखाते हैं, जिस पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता वो भगवान नहीं बताते उद्देश्य। उसपे अपेक्षा भी रखते कि यार इन्हें कंट्रोल करना चाहिए, इसलिए भगवान बताते कि गुस्से से कैसे ऊपर उठा जा। अपेक्षाओं से ऊपर उठा नहीं जा सकता, पर अपेक्षाओं से डील किया जा सकता। और अपेक्षा हमें पता भी नहीं लगती कि हमें है या नहीं। तो देखो, जिनको आप देख ही नहीं सकते उस पर कैसे कंट्रोल करेंगे। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमारी यहाँ पे अपेक्षा है, हमारी इस व्यक्ति से अपेक्षा है, हमारी उस व्यक्ति से अपेक्षा है। जब अपेक्षा भंग होती है तब हमें पता लगता है कि हमारी अपेक्षा, और कई बार तो हम जान भी नहीं पाते कि ये जो मुझे दुख हो रहा है ये मेरी अपेक्षा भंग होने के कारण से मुझे दुख हो रहा है। कई बार, क्योंकि अपेक्षा को देखना इतना आसान नहीं, हमारी जो अपेक्षा है, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है, वो तो जब टूटती है, और वो टूटने के बाद जब विचार उत्पन्न होते हैं ऐसा वैसा ऐसा लाना फलाना, मुझे लगा था मेरा करेगा, मुझे लगे था मुझे कुछ अच्छे से बताएगा वो, पर नहीं किया। तो ये जो कई सारे बातें उत्पन्न हो गई है विचारों के स्वरूप में, क्या अपेक्षा है, इसको इसको डील करना है। तो ऐसा कभी मत समझिए कि भगवान आपको बताते हैं या भगवान आपको इस प्रकार से सिखाते हैं कि अपेक्षा, क्योंकि आप जहाँ पे संसार में वहां अपेक्षा होगी। भगवान तो आपको कर्तव्य सिखाते हैं, और भगवान कर्तव्य क्यों सिखा रहे हैं आप। जब आप महामंगल सूत्र देखते हैं, महामंगल सूत्र में क्या है वो सभी, महामंगल सूत्र को जब आप एक एक, हर एक गाथा में तीन तीन गाथाएं दी गई, 12 गाथा है पूरे महामंगल सूत्र में, और हर गाथा में तीन तीन कर्तव्य बताए गए। तो ज्यादातर उन कर्तव्यों में तो यही बताया गया है कि कैसे हमें रहना है रिश्तों में, परिवार में, समाज में। तो क्यों बताया गया है वैसा, तो आप देखेंगे कि जिस परिवार में आप रहते हैं उस परिवार की कुछ अपेक्षा होती है, और जब आप उन महामंगल सूत्र के अनुसार रहना शुरू करते हैं तो फिर परिवार में रहने वाले व्यक्ति को बोलना नहीं पड़ता कि तुम ऐसा करो तुम वैसा करो। बिना बोले उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति होती जाती है। याद रखिएगा, कोई जब कोई दुल्हन या कोई स्त्री जब शादी करके आती है तो हमेशा ये एक साधारण सी तो अपेक्षा होंगी कि मेरे पति का अच्छा घर, अच्छी जगह पे घर हो उसका, वो मेरे बच्चे का क्या करे, अच्छी प्रकार से लालन पालन करे। माता की भी अपेक्षा होती है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे। तो भगवान ने तो कर्तव्य के रूप में ही लोगों की अपेक्षा की पूर्ति की है। भगवान महामंगल सूत्र में क्या कहते हैं, माता पितु पट्ठानन पुत्र दारस संगो अनाकूला चक्र, कि माता पिता की सेवा करो। जब माता पिता की जब आप सेवा करते हैं तो माता की जो जो अपेक्षा होंगी उस सेवा भाव में अपने आप माता की अपेक्षा पूरी, फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा अरे मेरी माता की अपेक्षा है मुझे ये करना है मुझे वो करना है। अरे नहीं ना, आप बस एक काम करो, माता पिता की सेवा करो, उनकी अपेक्षा पूरी हो जाएंगे, और ऐसा भाव उनमें हो जाएगा कि हमारा बेटा हमारी करता है ना, बस क्या मांगे उससे, जितना मांगे जरूर। पुत्र दारा से संग, कि पुत्र दारा का, पुत्र का क्या करो, पालन पोषण करो। तो हर बच्चा चाहता है कि हमारे माता पिता क्या करे, केयर करो। अभी कई सारे लोग ये भी बोलेंगे नहीं बच्चे जी, माता बच्चों की भी बड़ी डिमांड होती है, डिमांड्स होती है कि ये करो वो करो वैसा करो, हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। पर मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं कि जहाँ पे बच्चे अपने आप समझदार, जो तुम्हें लगता है कि नहीं ये नहीं मांगना चाहिए वो नहीं खरीदना चाहिए। मैं खुद ऐसे परिवार से था कि बाबा जहाँ पे हमको अपने आप कभी बोला नहीं गया
पर हम अपने आप सीख गए कि नहीं नहीं, मम्मी ऑलरेडी बहुत कष्ट कर रही है, क्या माने कैसे। हमें कर्तव्य करने की जरूरत है। हमारे कर्तव्य अगर हम दक्ष स्वरूप में सती के साथ कर रहे हैं, दक्ष रह के कर रहे हैं, तो हमारे कर्तव्यों से ही दूसरों को समझ आ जाती है, और उनकी अपेक्षाएं अपने आप पूरी होती है, और उनकी अपेक्षाओं को भी अपने आप एक सीधा मार्ग मिलता है। आप सभी लोग, कई लोग इसमें से बूढ़े हो गए होंगे, कई सारे लोगों की शादी हो गई होंगी। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अपने माता पिताओं को देखा है, आप लोगों ने एक जीवन जिया है। अगर आप अपने बचपने को याद करें तो आप खुद को पता होगा कि आपने कितनी जिद की, कितनी जिद नहीं की है। आप तो इतने में खुश थे कि हमारे माता पिता ने हमें पाल लिया, खाना दे दिया, काफी है। तो जब हम हमारे, क्योंकि आपके माता पिता अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से निभाया, इसलिए आपको ज्यादा उनकी अपेक्षाएं भी हुई। तो कर्तव्य की पूर्ति जरूरी है। कर्तव्य होते रहने चाहिए हमारे द्वारा, हमारे क्या कर्तव्य में वो पता जरूरी है, क्योंकि हमारे कर्तव्य द्वारा लोगों की अपेक्षा क्या होंगी, पूरी होंगी। हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है। अगर हम एक सामाजिक व्यक्ति है तो लोग हमसे अपेक्षा करेंगे कि हमें सामाजिक रहना चाहिए। हम एक पति है तो पति के जो कर्तव्य होते हैं वो अगर करेंगे तो पत्नी की अपेक्षाएं टूटी नहीं और संसार चलेगा। क्योंकि बिना किसी अपेक्षाओं के अगर किसी व्यक्ति को बताया जा रहा है कि आप जीवन जियो, तो इसका मतलब उसे कहा जा रहा है कि आप अपनी अपनी सारी भावनाओं की, सारे उत्साह की कला को क्या करें। जो कहना कि अपेक्षा मत रखो, ये गलत है। कई हद तक गलत है, पूर्ण रूप से तो नहीं पर कई हद तक गलत है। उसको आप डिप्रेशन में डाल रहे हो, उस इंसान को, उस इंसान को डिप्रेशन में रहना सिखा रहे हैं। ऐसा मत कहिए कि अरे बाबा अपेक्षा मत रखो, बल्कि ऐसा कहो कि भाई कर्तव्य की पूरी पूरी की नहीं, कर्तव्य आप पूर्ण पूर्ण रूप से कर पा रहे हो। और अपेक्षा किस प्रकार से रख रहा है, कि वो जिस प्रकार की अपेक्षा रखी जा रही है वो अपेक्षा कितने हद तक ठीक है और कितने हद तक गलत है, इस प्रकार से सोचिए। फिर अगर उन अपेक्षाओं को किस प्रकार से पूर्ण भी किया, ऐसा नहीं किया अरे अपेक्षा छोड़ ही दो। मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा संसार में रहने वाले व्यक्तियों की अपनी अपेक्षा त्याग ही दो, अपनी अपेक्षा छोड़ दो। पर क्या उन अपेक्षाओं को पूरा किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, बिना ज्यादा उपादान उत्पन्न किए, बिना ज्यादा आसक्ति किए, बिना ज्यादा दुख प्राप्त किए, बिना ज्यादा अपने कलेशों को उत्पन्न किए, क्या उन अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। उस बात की, उस प्रकार से हमने प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अपेक्षा ही हटा दो, अपेक्षा ही निकाल दो, अपेक्षा रखो ही मत, नहीं। क्योंकि वो इच्छा थी उसमें, अगर आपने उस इच्छा को ठीक प्रकार से हटाया नहीं है, ठीक प्रकार से देखा नहीं है। कई बार कुछ इच्छाएं होती है जो जिनको ठीक प्रकार से देखना पड़ता है। कुछ जो मांग होती है शरीर की, कुछ जो मांग होती है मन की, कुछ जो मांग होती है हमारी भावनाओं की, इमोशंस की, कभी कभार उनको पूरा करना होता है। आप उनको छोड़ नहीं सकते, आप उनको त्याग नहीं सकते, आप उनको हटा नहीं सकते, क्योंकि वो इच्छाएं नहीं तो वो आवश्यकता होती है। और ना कभी कभार हमें भी डिप्रेस फील होता है ना, कि कभी कभार हम किसी रिश्ते में होते हैं और हमको लगता है, हम खुद को ऐसा बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं ज्यादा अपेक्षा कर रहा हूँ, मैं ज्यादा अपेक्षा कर रही हूँ, तो खुद को दोष देना शुरू कर देते हैं कई बार, और ये और हानिकारक होता है। खुद को दोष देना मतलब शीलों के विरुद्ध विरुद्ध आचरण करना, खुद को दोष देना मतलब अपने जीवन में पछतावे को और स्थान देना। फिर तो शील पालन करके भी हमारे शील भी हमारे काम नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा, हमें अपने आप को दोष देने से बचना होता है। इसलिए कई बार ये मत ये बोल के मत छोड़ दीजिए कि अरे ये अपेक्षा ही गलत है, ये इच्छा ही गलत है, नहीं। सही में जो मैं इच्छा कर रही है, जो मैं मांग कर रही हूँ, पूर्ण रूप से गलत है क्या? और क्या इस इच्छा को किसी और तरीके से पूरा किया जा सकता है? ये प्रश्न कई बार लोग पूछना भूल जाते हैं, रिश्तों में विशेषता से। और जो जो अच्छा व्यक्ति होता है वो हमेशा ये गलती करता है कि खुद को दोष दे देता है, गुड बॉय सिंड्रोम, कि नहीं मैं ही ज्यादा कर रहा हूँ, मेरी ज्यादा मांग कर रहा हूँ, मैं, मेरी ही गलती है यार। नहीं नहीं नहीं, इच्छाएं उत्पन्न होना, भिन्न भिन्न स्वरूप की इच्छा उत्पन्न कभी गलती नहीं होती है। इच्छाओं की गलत तरीके से पूर्ति करना गलती होती है। आपके मन में कोई इच्छा उत्पन्न हो रही है और आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो एकदम से दोष मत दो। कई बार लोग, धार्मिक लोग ये गलती करते हैं कि जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो
खुद को दोष देते हैं कि नहीं मैंने ही इच्छा किया, मैं ही क्यों इच्छा कर रहा हूँ, मैं चलो छोड़ो, मैंने ही गलती कर दिया। नहीं, धार्मिक लोग से अक्सर ही गलती होती है और उनके फिर शीलों के लिए बड़ी बाधा हो जाती है ये। ठीक है मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, पर ऐसा मत बोलो कि मेरी इच्छा करना गलत थी, बेवजह मैंने ऐसा सोचा। नहीं, ठीक है मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई शायद से, मुझे कुछ किसी और तरीके से ट्राई करना चाहिए था, क्या मैंने चलो अगली बार नेक्स्ट ट्राई करूंगा। क्योंकि संसार में जब व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती है और उसका सन्यास की ओर मन झुका नहीं है, तो वो इंसान डिप्रेशन में हो जाता है, वो इंसान आइसोलेट हो जाता है, उसका जो जो विराग है, जो नीरस है, वो कलेश युक्त होता है, विभव तृष्णा से युक्त। किसी व्यक्ति का संन्यास लेने को, भिक्षु बनने को मन कर रहा है, तो विभव तृष्णा से युक्त नहीं है। और किसी इंसान का एकदम अकेले अकेले रहने को मन करता है, एकदम मुड़ चुका है कि अरे वो उससे भी बात करके फायदा नहीं है, इससे बात करके फायदा नहीं है, बता के फायदा नहीं है, ऐसे विचारों के कारण से किसी को अकेले रहने का मन कर रहा है, तो ये क्या है, उसकी विभव तृष्णा, ये भी दुख का कारण बनेगी, ये भी भाव बढ़ाने का कारण बनेगी। विभव तृष्णा जब उत्पन्न, और विभव तृष्णा के कारण से जो जो इच्छा उत्पन्न होती है वो भी हर जन्म बढ़ाने का कारण बनती है, दुख में जन्म बढ़ाने का कारण बनती है। तो इसलिए, और ये विभव तृष्णा कैसे बढ़ती है, विभव तृष्णा खुद को दोष देने के कारण से बढ़ सकती है, पछतावे के कारण से बढ़ सकती है, खुद की इच्छाओं को गलत ठहराने से बढ़ सकती है। ऐसा नहीं कि भी आप लोग बौद्ध लोग हो तो अपनी हर एक इच्छा को गलत ठहराओगे, नहीं, हर इच्छा को देखो कि सही में गलत है कि नहीं, हर इच्छा को मारना जरूरी नहीं, इच्छा को पूरा करना भी क्या होता है, जरूरी। तो इन बातों से सावधान, भगवान की शिक्षा को, और बहुत कुछ भगवान की शिक्षा में कई सारे आयाम है, और मनोवैज्ञानिक आयाम होने के कारण से उसको समझने के लिए बहुत अच्छा वाचन और बहुत अच्छी समझ लगती है। इसलिए आप एकदम से कह नहीं सकते कि अरे ये भगवान की शिक्षा में सही में होगा। भगवान ने अपेक्षाओं को भी पूर्ण रूप से नकारा नहीं। भगवान तो बताते हैं आप अपने कर्तव्य करो, लोग की अपेक्षा पूरी होगी तो लोग को दुखी नहीं होगी। इसलिए अपेक्षा गलत नहीं है, अपेक्षा को गलत रूप से रखना, गलत तरीके से पूरा करना गलत होता है। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।